फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस जो है 2 नवंबर को है, दिवाली 4 नवंबर को है। तो धनतेरस के दिन जो है हमें झाड़ू खरीदनी चाहिए या दिवाली के दिन खरीदनी चाहिए, कौन से दिन हमें झाड़ू खरीदनी चाहिए और झाड़ू से जुड़ी जानकारी और मान्यताएं मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊंगी। और अपने झाड़ू धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन अपने झाड़ू के नीचे कौन सी ऐसी चीज़ें हमें रखनी है जिससे कि हमारे घर में सालों भर लक्ष्मी माता का स्थिर वास हो जाए। तो ये जो 2 उपाय मैं बताऊंगी, दिवाली के दिन के लिए एक उपाय और एक उपाय मैं धनतेरस के दिन के लिए, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और एक चीज़ है कि आप जिस दिन झाड़ू खरीदते हैं तो जो चीज़ें हम खरीदते हैं तो 15,000 गुना ज़्यादा उसका हमें फल मिलता है। तो इसलिए हम किस दिन झाड़ू खरीदें जिससे कि उसका हमें 15,000 गुना ज़्यादा फल मिले, हमें फ़ायदा हो। तो फिर चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी झाड़ू से जुड़ी मैं मान्यता पहले बता देती हूँ। तो कभी भी झाड़ू को खुले आसमान के नीचे झाड़ू मत रखें रात में। अगर गलती से भी आप अपने छत पे झाड़ू भूल आते हैं तो भूल कर भी ये गलती ना करें। और घर में छिपाकर झाड़ू रखें, सबकी नज़र उस पे ना पड़े। जैसे आप धन को छिपा कर रखते हैं वैसे झाड़ू को आपको छिपाकर रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि झाड़ू से मत मारे, झाड़ू से अपने बच्चों को मत मारे। खासकर जो माँ है, महिला है, उनके लिए बोल रही हूँ। गुस्से में माता जो होती है वो अपने बच्चे को किसी चीज़ से भी मार देती है। तो झाड़ू से मत मारें, थोड़ा सा ध्यान रखें, गुस्से में भी ध्यान रखें। कीड़े मकोड़ों को मत मारें और जानवर को मत मारें। और पैर भी झाड़ू में मत लगाएं, अगर लग गया, गलती से लग गया तो क्षमा मांग लें। तो इस तरह झाड़ू जो है उसमें लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। तो लक्ष्मी माता को हम रुष्ट कर रहे हैं अगर झाड़ू का अपमान करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जब तीसरी बात है कि जब आपके घर से कोई यात्रा पे जाते हैं, गांव जाते हैं या कहीं भी जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उनके चले जाने पे घर में झाड़ू मत लगाइए। ये जो लोग बाहर जाते हैं उनके चले जाने पे आप झाड़ू लगाते हैं तो उनके लिए बहुत अशुभ माना जाता है, वो काफ़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो थोड़ा सा अगर हम अपने जीवन में मान्यताओं का, नियमों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी, दुख कभी आएगा ही नहीं। तो हमें जीवन सही तरीके से जीना चाहिए। झाड़ू से जुड़ी मान्यता है कि हमें झाड़ू का दान करना चाहिए, लेकिन हम झाड़ू का दान किसी और को देकर नहीं, मंदिर में कर सकते हैं। तो मंदिर में झाड़ू दान करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप मंदिर में जाएं सुबह और वहां झाड़ू लगाएं और वहीं झाड़ू आप छोड़कर आ जाएं। तो इस तरह से आप मंदिर की सफाई भी करते हैं, मंदिर में आपका झाड़ू दान भी हो जाता है। तो इस तरह से आपको झाड़ू दान करनी चाहिए। और कभी आपको 3 झाड़ू या 1 झाड़ू का दान करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, झाड़ू से जुड़ी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद आपको झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर सूर्यास्त के बाद हम झाड़ू लगाते हैं तो अपनी किस्मत को झाड़ू लगा देते हैं और दुर्भाग्य को न्योता दे देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि कभी भी सूर्यास्त के बाद हमें झाड़ू अपने घर में नहीं लगाना है। अगर बहुत इमरजेंसी पड़ भी जाए तो हमें कपड़े से साफ़ करके कोने में गंदा रख देना है, फिर सुबह उसे साफ़ करके कचरे के डब्बे में बाहर घर से फेंकना है। लेकिन रात में कचरा भी नहीं फेंकना है और झाड़ू भी नहीं लगाना है। सपने में अगर हम झाड़ू देखते हैं तो क्या होता है, तो सपने में भी झाड़ू से जुड़ी मान्यता है कि सपने में अगर हम झाड़ू देखते हैं तो धन की परेशानी आती है। तो हमें झाड़ू भी सपने में नहीं देखना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। झाड़ू एक लक्ष्मी माता का वास रहता है, तो उन्हें आप रिस्पेक्ट दे, देवी के समान पूजें। खासकर जब आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो उसमें लक्ष्मी माता, उस झाड़ू को लक्ष्मी माता का वास समझकर उसकी पूजा करें। अच्छा सिंदूर जरूर लगाएं और लाल धागा बांध कर ही झाड़ू या मोली अपने घर लेकर आएँ। और झाड़ू जो है दिवाली में खरीदे या धनतेरस में खरीदे तो झाड़ू आपको धनतेरस के दिन ही खरीदनी है, जिससे कि आपको 15,000 गुना फल मिलेगा। तो इस बात को आप गांठ मान लें। झाड़ू आपको कब खरीदनी है, तो धनतेरस के दिन खरीदनी है 15,000 गुना फल पाने के लिए। एक मान्यता है कि एकादशी के दिन और गुरुवार और शुक्रवार के दिन कभी झाड़ू, पुरानी झाड़ू जो है घर से मत निकाले और मत फेंके, क्योंकि गुरुवार जो है विष्णु भगवान का दिन है और शुक्रवार जो है वो भी माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है।
तो इस वैभव माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है उस दिन। तो और एकादशी को भी भगवान विष्णु का, श्री हरि का ही दिन माना जाता है। तो आप कभी भी गुरुवार, एकादशी या शुक्रवार को झाड़ू घर से बाहर मत निकालें, पुरानी झाड़ू को मत फेंकें। और मंगलवार, शनिवार को आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए। शनिवार को पुरानी झाड़ू आप घर से बाहर निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो आप शनिवार को पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकालें। दिवाली के पहले आप निकालना चाहते हैं तो शनिवार दिन देखकर निकालें, और नहीं तो आप दिवाली के बाद शनिवार दिन देखकर पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालें। और नई झाड़ू लाते ही तुरंत पुरानी झाड़ू को नहीं फेंकनी चाहिए। आप उसे 2-3 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद उसे दिन देखकर शनिवार के दिन ही घर से बाहर निकालें। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आप पुरानी झाड़ू को फेंके कहाँ, तो शनिवार के दिन फेंके। होलिका दहन या अमावस्या को घर से बाहर आप निकाल सकते हैं। और धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीदनी ही चाहिए, तो आप ज़रूर झाड़ू के धनतेरस को आप खरीदें। और धनतेरस के दिन हमें कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए जिससे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास रहे, तो धनतेरस के दिन हमें बहुत घनी झाड़ू खरीदनी चाहिए। जिस झाड़ू में जितना घनापन होगा और जितना अच्छा होगा, टूटी हुई झाड़ू ना हो, घनी हो, अच्छी हो, सीकें उसकी अच्छी हो, झाड़ू बहुत फूलदार हो, अच्छा हो, उतना ही अच्छा आपके पास लक्ष्मी माता का वास रहता है और धन रहता है, ऐसी मान्यता है। तो आपको इस तरह की झाड़ू खरीदनी चाहिए। और प्लास्टिक की झाड़ू ना खरीदें। आपको कभी भी प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी जाती, इससे माता रुष्ट होती है। प्लास्टिक की झाड़ू में माता का वास नहीं माना जाता है। प्लास्टिक की चीज़ें ऐसे भी धनतेरस के दिन खरीदने के लिए वर्जित कहा गया है। तो प्लास्टिक की झाड़ू आप बिल्कुल ना खरीदें, ये बहुत गलत होगा आपके भाग्य के लिए, आपके घर परिवार के लिए। माता लक्ष्मी आपके घर कहीं प्रवेश नहीं करेगी, बहुत रूठ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू आपको नहीं खरीदनी है धनतेरस के दिन। झाड़ू के नीचे धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ चुपके से रख देनी है, तो आपको चांदी का सिक्का झाड़ू के नीचे चुपके से रख देने। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का आपको झाड़ू के नीचे चुपके से दबाकर रख देनी है। और झाड़ू आपको कहीं बेड के नीचे नहीं रखना है। झाड़ू आपको ऐसी जगह रखना है जिससे जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। तो आप जो है झाड़ू के नीचे 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का रख दें, और उस सिक्के को सुबह झाड़ू हटाने के बाद अपने पूजा स्थल में या तिजोरी में रखें, जिससे आपके घर में सालों भर स्थिर लक्ष्मी माता का वास रहेगा। तिजोरी में धन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप एकदम ध्यान रखें और गांठ बांध लें। दिवाली के दिन का एक उपाय है कि दिवाली के दिन आप झाड़ू के नीचे 2 लौंग और 2 इलायची रख दें। और दिवाली की रात की जो सुबह होती है उसमें आप झाड़ू से वो 2 लौंग और 2 इलायची जो है घर से बाहर फेंक दें। तो इससे क्या कहा जाता है कि हमारे घर में जितने भी गरीबी है, दुर्भाग्य है, दरिद्रता है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा सब हमारे घर से चली जाएगी लक्ष्मी पूजन के उपरांत। तो इस तरह से आपको दिवाली के दिन ये उपाय ज़रूर करनी है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। हैप्पी दिवाली, जय माता दी दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी।